हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, हम आपको कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने को नहीं कहते हैं, ना ही आपको किसी आईसीओ आईईओ में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप भी अपनी कुछ एनालिसिस करो, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका होगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो हमें कल देखने को मिला था कि ये पूरी की पूरी मार्केट कल रेड थी, ब्लड बाथ हो रहा था बड़ी बुरी तरह से, और आज हमें ग्रीन देखने को मिला, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आता है वो कल के ही ऊपर है। बिटकॉइन जो कि हमारा 28.8 थाउजेंड डॉलर्स के अप्रॉक्स पहुंच गया था, उसने बहुत जल्दी ही 34,000 भी टच कर लिया विद इन 10 to 12 आवर्स, जो कि आज जिसकी वजह से हमें आज पूरी की पूरी मार्केट ग्रीन देखने को भी मिली। तो गाइज़, ये बहुत जल्दी ही और बड़ी रिकवरी थी बिटकॉइन की, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये शो करता है कि बिटकॉइन अभी भी स्ट्रॉन्ग है और बिटकॉइन को कहीं जाने वाला नहीं है। उसकी अगली अपडेट निकल कर आती है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं गाइस कि जो एल सल्वाडोर है, उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर पास कर दिया है, और वो पहली कंट्री बन गया है कि बिटकॉइन को लीगल करने के लिए। तो अभी वो पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है, अपनी कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में पहुंचा रहा है क्रिप्टो के ज़रिए। सबसे पहले तो उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया, उसकी वजह से वो हाईलाइट हुआ। अभी क्या हो रहा है कि जहाँ पर चाइना, जिसकी वजह से इतना डंप आया, डेड क्रॉस भी हुआ बिटकॉइन में, और माइनिंग उसने शट डाउन करा दी। बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म्स बंद हो गई वहाँ पर, शट डाउन कर दिया उसने, इलीगल अनाउंस कर दिया। तो अब एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट जो नायब बुकेल हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप माइनिंग कर सकते हैं, हम वॉल्केनो की एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी जो माइनर्स हैं वो माइग्रेट करेंगे एल सल्वाडोर की तरफ, जिसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एल सल्वाडोर है और जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक ये भी बन सकता है इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगली जो अपडेट निकल के आती है गाइज़, कि इतना जो फॉल आया है, मार्केट में क्रैश भी हो रहा है और निगेटिविटी भी है, बट फिर भी क्रिप्टो एडॉप्शन जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, अप्रॉक्स 1 मिलियन के से भी ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। डे टू डे ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो ग्रोथ है, जो क्रिप्टो की अडॉप्शन ग्रोथ है, वो बढ़ती ही जा रही है। भले ही बिटकॉइन का प्राइस 50%, 55-60% के अप्रॉक्स में डंप हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है गाइज। उसके बाद क्या है कि जो एक हमारे पास एक एनालिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका ये मानना है कि हम 2023 के लास्ट में ये हमारे पास पहुंच जाएगा 1 बिलियन प्लस इन्वेस्टर्स होंगे हमारे साथ, जो क्रिप्टो से जुड़े हुए होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद अगली अपडेट जो निकल के आ रही है कि चाइना में जो एक बड़ी माइनिंग फर्म थी जिसका नाम कैनान था, अभी चाइना में शटडाउन करने के बाद में उन्होंने अपना सेटअप जो है उसे कज़ाकिस्तान में सेटअप कर लिया है, और वो भी अपने लेटेस्ट एवेलॉन माइनर्स के साथ में। ये उन्होंने इस मंथ के स्टार्टिंग में ही कर लिया था, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आने लगी थी माइनर्स के लिए। तो ये उन्होंने कदम उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो और भी माइनर्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं चाइना से। या तो कुछ जो छोटे बहुत माइनर हैं वो तो मतलब उन्होंने शट डाउन कर दिया है, बट जो प्रोफेशनल माइनर्स या डेडिकेटेड माइनर्स हैं वो अपना सेटअप दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं खुद को।
बट उसके बाद में एक हमारे पास निगेटिव न्यूज़ भी है गाइस, जो कि छोटी मोटी आती रहेंगी। बट कल से और आज की डेट में बिटकॉइन में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, जो कि थोड़ा राहत भरा हुआ है। जो अगली न्यूज़ है गाइज वो साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका का जो बैंक है उसने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ट्रांजैक्शंस को होल्ड कर दिया है। मतलब एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग बाय नहीं कर पा रहे थे बाइनेंस से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि कस्टमर्स ऑफ जोहान्सबर्ग बेस्ड बैंक एप्सा रिसीव्ड एन एरर मैसेजेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू बाय क्रिप्टो ऑन बाइनेंस। बाइनेंस जो कि इतना बड़ा एक्सचेंज है, उसमें उन लोगों को जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के ट्रेडर्स हैं या कस्टमर्स हैं बाइनेंस के, तो वो अपने बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे एक्सचेंजेस पे, तो उन्हें एक एरर मैसेज शो कर रहा था। इसके लिए जो वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं या बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो फ्यूचर है, ऑब्वियसली हमें उसे एक रेगुलेशन लानी चाहिए जिससे कि आगे चलकर हमारा भी ग्रोथ हो। प्लस जब इसे रेगुलेट करना ही है तो हम इसे पूरा प्रॉपरली रेगुलेट करें ताकि हमारी भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट में कोई हमें रुकावट ना आए। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।